मूल निकालना है, मूल बोलिए या शून्यक बोलिए या रूट्स या जीरोज, एक ही होता है। मूल और शून्यक हिंदी हुआ, जीरोज रूट्स इंग्लिश हुआ, ठीक है। तो यदि बोले कोई सवाल दे दे, बोले मूल निकाले, शून्यक निकाले, इंग्लिश मीडियम से हैं आप अगर तो रूट्स निकाले या जीरोज निकाले, एक ही बात हुआ, ठीक है। चलिए नाउ ये x का वैल्यू 0 और 2 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी कि अगर ऐसे करके लिखेंगे ना तो क्या है, ये x का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आएगा तो देखिए नीचे में 0 होगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसे कर, ठीक है। इसलिए ये दोनों छोड़ के बाकी और भी कुछ आ सकता है, किसके जगह पर, x के जगह पर, यानी कि ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए इसको चलिए हटा दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए दिया कि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप कंफ्यूजन होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि हल। नाउ अब इसे सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। वही मूल होगा, रूट्स होगा, जीरोज होगा, शून्यक होगा, बराबर देना है, लकीर खींच देना है। अब देखिए दोनों अलग अलग है, तो जब अलग अलग होता है उसका एलसीएम लघुत्तम क्या होता है, वही का वही होता है ना। 5 और 2 रहता है तो 10 हो जाता है, गुना करते हैं ना। एक्स वाई रहता है तो एक्स वाई होता, तो ये दोनों अलग अलग है तो उसका एलसीएम वही का वही होगा, गुना के फॉर्म में लिख देते हैं, सही बात है। इसका वही का वही होगा, ऐसे करके लिख दिए। अब आप बोलोगे आपने तो गुना तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे गुना छुपा हुआ है ना, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या कुछ लिखवे नहीं कीजिए, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि गुना है, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप का है, इस टाइप का है। देखिए दोनों अलग अलग है, उसका एलसीएम वही का वही होगा, यानी कि 10 हो जाएगा, तो उसी प्रकार यहाँ पे आगे मतलब मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। चलिए बराबर क्या हो जाएगा 3। अब नाउ इसको कितना बार पढ़ेंगे ये आएगा, इसको कितना बार पढ़ेंगे ये आएगा, तो आपको पता है तो ठीक बात है, ठीक है। देखिए वही जूनियर लेवल में चलते हैं, देखिए ये है स्टेप कैसे करके, ठीक है। द्वितीय छो 2 को कितना पढ़ेंगे छुआएगा, ये तो इजी है, तो चलिए 3 बार पढ़ दिया। मान लीजिए किसी को नहीं आता है, उसका भी टेक्निक है, 6 को क्या करेगा ऊपर देगा, 2 को नीचे देगा, ठीक है, काट कुट के 3 आया, 3 आंसर हो गया। तो यही कंसेप्ट अवधारणा यहाँ पे लगाइए, इसको कितना बार पढ़ेंगे ये आएगा। आपके पास 2 चॉइस है, अगर आप स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं तो आप इसे समझिए, ये कट गया, एक्सेस कट गया, ये बचा, इसको ऊपर न्यूमरेटर अंश से गुना करेंगे तो वही का वही हो जाएगा, ठीक है, हो या ना। नहीं आप ऐसे समझिए जो मैंने अभी बताया है, इसको आप ऊपर कर दीजिए, इसको आप ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुना है, कट गया, देखिए यही का ये बचा, इसको ऊपर से गुना करते हैं। सेम टू सेम जूनियर लेवल का जो भिन्न घटा होता है ना, वही वाला है, बात समझ ना, सेम कॉन्सेप्ट वही है, पूरा डिट्टो, माइनस तो माइनस। अब देखिए तो फिर वही चीज, इसको ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में अंश में, इसको डिनोमिनेटर नीचे में, तो इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये बचा, इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में देंगे नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब दीजिए दीजिए नहीं दीजिए नहीं दीजिए, बात समझे ना। चलिए इसके बाद का ब्रैकेट में देना जरूरी होता है, बात समझे ना। अब बोलेंगे आप कहाँ दिए, तो सिंगल टर्म है ना, हाँ अगर ऐसे रहता तब देना जरूरी होता, अब सिंगल है ना तो आपका मर्जी, दीजिए दीजिए नहीं दीजिए नहीं दीजिए, ठीक है। चलिए इस समय प्रीवियस वीडियो में बताता रहता हूँ, क्या तो कोई दिक्कत। अच्छा नाउ लकीर खींचेंगे, 3 दे देंगे। अब देखिए चूंकि यहाँ पे प्लस है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। ये से ये तो कट गया, क्या बचा 2 बचा। अब चूंकि यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 6 7 से स्टार्ट है, ठीक है। अलजेब्रा का जोड़ घटा गुना भाग आपको आना चाहिए एकदम टनाटन, अलजेब्रा का जोड़ घटा गुना भाग, अभी बहुत सारा चीज आना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कुछ कुछ करके आपको हर कुछ आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इतना घर्षणा नहीं है, ठीक है। तो 6 7 8 सब पे चालू 6 7 8 ये सब आपका ये क्लास आपका टनाटन होना चाहिए, तभी आप इस मीडियम में पहुंचना चाहिए आपको, बात समझे ना। अगर आपका बेसिक नहीं आता है कंप्लीट तो इसमें आपको बहुत सारा दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए क्लास फांगने से कुछ नहीं होता, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस, एक्स को एक्स से किया तो एक्स, प्लस और माइनस माइनस, इसको इससे करेंगे तो भारी भरकम चीज समय आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तो आना चाहिए ना, बेसिक तो आना चाहिए। जनरल वाला जोड़ घटा, जनरल वाला सामान्य वाला जोड़ घटा गुना भाग, अलजेब्रा वाला जोड़ घटा गुना भाग, स्क्वायर रूट फार्मूला, बात समझ भिन्न घटा, मतलब कुछ कुछ करके हर कुछ करने का मतलब, सब आपके एक बार कुछ कुछ करके आपको हर कुछ आना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब दोनों अलग है, विजातीय है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। ये बट्टा फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसे भी मैं भिन्न में किया, 3 बट्टा 3 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तिरिया गुना या तिरछी गुना या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वर्ग गुना करने पर, ऐसे करके क्रॉसिंग, ठीक है। अच्छा लिख भी सकते हैं आप, वर्ग गुना करने पर या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका मर्जी। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं प्रीवियस वीडियो से मैं बताता रहता हूँ कि कभी भी घटाओ रहे गुना रहे उसके बाद का ब्रैकेट में दीजिए, कभी भी घटाओ रहे या गुना रहे उसके बाद का ब्रैकेट में, कभी भी इंटू रहे यानी कि माइनस रहे यानी कि घटाओ रहे, या मतलब ये वाला कभी भी रहे ना, ये वाला कभी भी रहे उसके बाद का कुछ भी लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ क्यों नहीं, यहाँ पे सिंगल टर्म था इसलिए, मोनोमियल था इसलिए, यहाँ पे बाइनोमियल है तो इसलिए दिया, ठीक है। अच्छा
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, ओके, ठीक है, चलिए। नाउ ये दोनों अलग अलग है, बात समझना, ये सब भी तो आता है बेसिक में ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए प्लस 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 नहीं देंगे चलेगा, दौड़ेगा प्लस, 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, इसको से गुना करेंगे ना, 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 1, 3 गुना 6x हो जाएगा। अब -2 को गुना करेंगे, 1 से 1 को गुना, मतलब उल्टा पुल्टा गुना उल्टा पुल्टा चलेगा, -2 हो जाएगा, क्या तो दिक्कत। अच्छा, इसको ऐसे करके उतार देंगे, -6x माइनस उतार गया तो +2 बराबर 0, है ना, है ना। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी आता है, 7 से स्टार्ट है, 7 8 से स्टार्ट है, ठीक है, फैक्टराइजेशन क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए, देख लिए, ओके। अब देखिए नाउ यहाँ से आगे बहुत सारा तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, ठीक है, देखिए अभी आप जूनियर लेवल में क्या पढ़े होंगे, इसको 2 भाग में बांटने वाला तरीका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो वो तरीका इसमें अप्लाई नहीं होगा, नहीं बनेगा अभी। तो अब देखिए आप हाई स्कूल के स्टूडेंट है, तो माइंड भी बुद्धि विवेक भी हाई लगाना चाहिए। हाई स्कूल के दिमाग, हाई स्कूल के स्टूडेंट का मतलब क्या, दिमाग भी हाई रहना चाहिए। आप पहले क्या करो, इसको इसका पहले डी निकाल लो, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, ठीक है, डी निकाल लो, इसका फॉर्मूला होता है बी एस का -4ac, ठीक है। अगर डी का वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विवेचक, विवेचक, विवेचक बोलते हैं, ठीक है, या विविक्टर, 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 ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, रूट निकालने के लिए ये निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि मूल निकालने के लिए पहले निकाला जाता है। तो अब देखिए इसका निकाल लीजिए बी, तो देखिए ए बी सी, तो बी का जगह पर क्या है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए का जगह पर 3 है, 3, फिर सी, ए बी सी, सी के जगह पर 2 है, इसको सॉल्व कीजिए, -2 बार 36 हो गया, -4 12 दूना 24, ठीक है, 36 में से 24 को घटा दीजिए, ठीक है, 24 से 4 गया तो 2, 12 हो गया। अब बताइए 12 क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब मैंने बोला ना बेसिक आना चाहिए, आपको पता नहीं है कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, दिक्कत है, ठीक है। 36 पूर्ण वर्ग हुआ, क्यों, इसका वर्ग निकल जाएगा, 36 का 6 पूर्ण वर्ग हुआ, ठीक है, 49 हुआ तो निकल जाएगा 7, ठीक है, 36 हुआ तो निकल जाएगा 6, 9 हुआ तो निकल जाएगा 3, 25 हुआ तो निकल जाएगा 5, 4 हुआ तो निकल जाएगा 2, 9 हुआ तो निकल जाएगा 3, वटेवर 100 होगा तो निकल जाएगा इसका 10, ठीक है। उसी प्रकार 12 का निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यानी कि जब डी निकालेंगे, डी का जब नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, तब आप जो वो तरीका बताए हैं, इसको गुना करके उसको 2 भागों में बांटते हैं, जोड़ है तो जोड़ने पर आता है, ठीक है, गुना करने पर 3 गुना, वो वाला तरीका पढ़े होंगे 7 8 9 समय, ठीक है, वो तरीका इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो बचा क्या, बचा 10th का तरीका, 10th का तरीका हाई लेवल तरीका, उसको क्या बोलते हैं, उसका बहुत सारा नाम है, जो भी मैं अभी तरीका बताने वाला हूँ। पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ ए बराबर, ये इसके जैसा देखने में है, ठीक है, इसका रूट फॉर्म ये होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ये होता है, ए बराबर 0 नहीं होगा, ये वाला फॉर्म होता है, सेम टू सेम इसके जैसा दिख रहा है, ए बराबर 0, ए का वैल्यू अगर 0 दोगे, ए का वैल्यू अगर आप 0 दे दीजिएगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, मोनोमियल हो जाएगा। देखिए अगर ए का वैल्यू 0 होगा तो जुल्म हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, 0x स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ बी एक्स जोड़ सी, जो 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 को इस सबसे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बी एक्स है, लीजिए हो गया गड़बड़ी, एक हो गया, तो रॉन्ग हो गया ना, इसलिए ये कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, तब ये 1 आ जाएगा पाप। लेकिन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 बरकरार रखने के लिए मतलब 2 बरकरार रखने के लिए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा आप कुछ भी दीजिए। आई होप कि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चलिए ये हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, बी का वैल्यू -10 भी लेना है, 10 भी लेना है, 10 भी, 3 भी लेना है, ठीक, तथा सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि डी बराबर, अब ये मैंने बताया डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक, इसका क्या हो जाएगा, बी एस का -4ac। मैं ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो तरीका नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है, क्योंकि आप वो तरीका बनाएंगे देखिए आपको मन में नहीं करेगा, क्योंकि डी का वैल्यू परफेक्ट टेस्ट कराएगा, परफेक्ट टेस्ट का पूर्ण वर्ग होगा, तभी वो तरीका बनाएंगे जो 7 8 9 समय पढ़े हुए हैं, अन्यथा ये तरीका ही बनेगा, क्लियर। अच्छा, ओके। अब देखिए बी, तो बी का वैल्यू क्या है, -6, अब ये तो निकाल लेते ना, 4 इंटू, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, ए का 3, फिर इंटू सी का 2, ठीक है। अब देखिए माइनस अगर सम में रहता है, ठीक है, तो प्लस हो जाता है, माइनस अगर विषम में रहता है तो माइनस हो जाता है, सम यानी कि इवन में रहेगा तो प्लस, माइनस अगर ओड में रहेगा, विषम में रहेगा तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस कितना हमारा 2 वाला सम है, यहाँ पे प्लस अगर नहीं भी देंगे चलेगा, दौड़ेगा,
को 2 बार लिखेंगे तो 12, नहीं 36 हो जाएगा, 36 माइनस 4 बार दूना 24, 24, ठीक है। अब दोनों को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें एक बात बताइए, आपको ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। 0 से डी का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी का, देखो चोच किधर है, खुला, चोच किधर है, खुला, डी की तरफ, यानी कि डी का वैल्यू ज्यादा होगा 0 से, तो 0 से ज्यादा है ना 12, तो क्या होगा, इसका वास्तविक हल होगा, वास्तविक हल होंगे, वास्तविक हल होंगे। कौन हल होगा, वास्तविक हल होंगे, यानी कि रियल नंबर्स, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, क्या तो परमेय संख्या या परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, अभी सिंपल में समझिए, अपरमेय संख्या मिल जाएगा तो वास्तविक नंबर होगा। आपको पता नहीं है कि अपरमेय संख्या क्या होता है, गड़बड़ वाला बात है, बट हम लिखा रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके, कोई दिक्कत, अच्छा देख लीजिए, ओके। अब ये 12 आ गया। अभी जो मैं ये तरीका बता रहा हूं, इसका कुछ नाम होगा, बात समझे ना, इसका कुछ नाम होगा, क्या क्या नाम है, नोट करते जाइएगा, बात समझे ना, क्या क्या नाम है इसका, नोट करते जाइएगा, एक सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मूल, 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 यानी कि वही अभी जो मैंने बोला, शून्यक, रूट्स, जीरोस, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में बोलेगा मूल निकाले तो मूल लिख दीजिएगा, बोलेगा शून्यक निकाले तो जो बोलेगा लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत, तो इसका तरीका क्या है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, मेथड, ठीक है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड, ऐसे करके द्विघात सूत्र से बनाना। पहला नाम हो गया आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, मेथड, हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, यानी कि द्विघात समीकरण सूत्र से, ठीक है। अच्छा, द्विघात सूत्र से हो गया। सेकेंड इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, विविधता सूत्र से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड यानी कि विविधता सूत्र से, ठीक है। चलिए, तीसरा क्या है, श्रीधरोचार्ज मेथड से। ये एग्जाम एक तंबा कुछ भी दिया है, श्रीधरोचार्ज फार्मूला इसमें से कौन सा है, ठीक है, तो जो मैं अभी लिखूंगा वो बोला चिपका दीजिएगा, बात समझे ना। चलिए, फिर इसका एक और नाम है भास्कर तरीका, ठीक है। तो जो अभी प्रोसेस में बता रहा हूँ, ठीक है, इसके जो मेन जो जन्मदाता है, फर्स्ट नंबर पे जो आते हैं, ये श्रीधरोचार्ज आते हैं, और उसी के बातों को अपने बुक में मतलब उसको एक्सप्लेन किया, विस्तार से बताए भास्कर, ठीक है। बात समझे नहीं समझे, चलिए बात समझे। अभी जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ तरीका, उनके जन्मदाता कौन है, ये श्रीधरोचार्ज मेथड, श्रीधरोचार्ज, ठीक है, उसी के बातों को विस्तार से आगे बढ़ाए कौन, भास्कर, ठीक है। तो दूसरा नाम है, 4 नाम हो गया, कौन, द्विघात सूत्र से आता है, इसको हल किया हुआ तो बोलिएगा हो। फिर बोलेगा द्विघात सूत्र से आता है तो हाँ, डिस्क्रिमिनेंट विविधता वाला फॉर्मूला आता है, हाँ, बात बराबर हुआ। फिर बोलेगा श्रीधरोचार्ज मेथड से तो बोलिएगा हाँ, फिर बोलेगा भास्कर, हाँ, एक ही बात हुआ, ठीक है। चलिए, ओके। नाउ अब यहाँ पे ये हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक बात है। अच्छा, 2 रूट होंगे, अल्फा और ये बीटा, पहला शून्य दूसरा शून्य, ठीक है। चलिए, माइनस तो माइनस, अभी तभी के ई तो फार्मूला वाला सूत्र वाला माइनस है, इसका तो अलग से होगा। अब देखो दोनों में हो जाएगा, एगो को ब्रैकेट में दे देंगे, जब ये है ना दोनों एक जगह देंगे ना, तो एगो को ब्रैकेट में लेंगे, इधर वाला को ब्रैकेट में ले लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए डी का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे, और फिर इसको निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो अपने लोग क्या किए, होशियारी से काम किए, डी का वैल्यू तो पहले निकाल लिए हैं, हो ना, विविधता तो पहले निकाल दिया ना, 12 आया था, फिर जो मैंने इरेज किया, ठीक है, मिटा दिया, वही से यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे चूंकि गुना ए का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक बात है। अच्छा, फिर देखिए कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, कोई भी ब्रैकेट, तो देखिए माइनस और इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस में भी देंगे चलेगा, तो देगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, द्वितीय कितना 6। यहाँ तो कोई दिक्कत, देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे 2 शून्य निकलेगा, 2 शून्य निकाल देंगे, यहाँ से देख ले 2 शून्य निकलेगा, लिखेंगे पहला शून्य कितने परसेंट, अल्फा लिख देंगे, अल्फा बीटा, पहला शून्य क्या अल्फा, दिख रहा है ना आप लोग को, सही है। पहला शून्य क्या चीज, अल्फा, ठीक है। चलिए, तो पहला शून्य क्या बराबर दे देंगे, चलिए बराबर दे देंगे, 6 दे देंगे, प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस में ले लेंगे, प्लस में, ठीक है। अब बटे कितना 6 ले लिया, अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कैसे करेंगे,
यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तो मार्क्स थोड़ा सा हो सकता है कटेगा। यहाँ से आगे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व बोर्ड तो जगह से कर सकते हैं। अच्छा रुकिए, मैं ऊपर में बनाता हूँ, देख लीजिए इसको, फिर इस समय बताता हूँ, ठीक है। मैं इतना नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट देता हूँ अल्फा। अब लिख दीजिएगा पहला सुन्नक, समझ गए, सुन्नक नहीं, गलत नहीं है, लेकिन पैटर्न पे ध्यान दीजिए। सवाल में है मूल निकाले, मूल दे दीजिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए हो गया, कोई अल्फा मतलब पहला मूल, तो पहला मूल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, इसको आपको घसना नहीं है, समझाने के लिए, इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ। यानी कि देखिए अगर ऐसे करके रहेगा सवाल, ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा, दो दो कैल्शियम दो मिल गया, तो पर का 3 जोड़ दो मिल गया तो 5, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, हो जाना तो इसको अलग करके लिख सकते हैं, 6/6 अलग करके लिख सकते हैं, हो जाना फिर प्लस इसको अलग लिख सकते हैं। आपको इतना घसना नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यही ऊपर का आ गया, हो जाना लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। 6 कैल्शियम 6 ऐसे करके अभी मैंने बताया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कर गया क्या हुआ, 1/1 नीचे में नहीं भी देंगे तो चलेगा, धरेगा 6 कम 6 यानी कि 6 बन जाए 6 कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 12 है, तो 12 को ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 6 के 12, द्वितीया 6 ऐसे करके लिख सकते हैं 12 को, है ना, 2 2 ना 4 अतिया 12 बटे कितना 6, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ, ये मत मिटा दीजिएगा, मतलब आपको समझाने के लिए दिया। एक बार प्लस लेंगे, फिर अब यहाँ पे फिर दूसरा शून्य निकालेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको नहीं मिटाना, मैं आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। प्लस माइनस रहबे करें, ठीक है। चलिए मिटाने के ना, अब देखिए अब लिख दीजिएगा अपना पहला मूल, फिर देखिए यहाँ पे देखिए 2 छुपा हुआ है, स्क्वायर रूट आप ऐसे लिखे एक ही बात है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल में 2 छुपा रहता है, तो फिर लगता है जोड़ा लगता है, 2 को 2 है, 1 को 2 निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं है, ये यहीं पे निकल जाएगा, हो जाना बटे में 6 हो जाएगा, क्लियर बात। अच्छा फिर यहाँ पे 1 हो गया प्लस, अब देखो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो 1 कम 2 यानी कि 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो जाना ये हो गया आपका पहला शून्यक। ये क्या हो गया आपका, पहला शून्यक, क्या हो गया ये आपका पहला शून्यक। अब दूसरा शून्यक निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे आप, तो देख लीजिए पहला शून्यक हो गया, अब दूसरा शून्यक, ये यहाँ पे नहीं, रफ कॉपी में करना, रफ में, अब दूसरा शून्यक निकालेंगे। चलिए इंटरेस्टिंग है सब सवाल सब, ठीक है। जो जिनका मैथमेटिक्स का अप्रोच कम होगा वो तो मिलिटरी स्पिरिट से बनाएगा, ठीक है, बीच के पदों को विभाजित करके, ठीक है, तो उसको बल में नहीं करेगा, कंफ्यूज कर जाएगा वो। जिनको ये तरीका पता रहेगा खट्टाक से एक रास्ता बंद हो जाएगा, दूसरा रास्ता से जाना है, ठीक है, मंजिल पर पहुंचने का मतलब है, ठीक है। चलिए रास्ता कोई भी हो, ये हो गया। अब यहाँ पे बीटा लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस हो जाएगा, मैंने बोला था ना प्लस माइनस था, ठीक है, एक बार प्लस देखे बना, एक बार माइनस देखे, ठीक है। अच्छा ये हो गया बीटा मतलब दूसरा शून्यक, दूसरा मूल, दूसरा जीरोज, दूसरा रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर वही चीज सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, कर गया एक, ठीक है। यहाँ पे 12 का अभी मैंने बताया रूट 12 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बटे 6, 2 1 2 2 3 6, तो 1 माइनस हो गया, तो हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः जो क्वेश्चन था वो उतार सकते हैं, नहीं तो आप ये उतार सकते हैं px, या आप लिख सकते हैं बहुपद कुछ को काटे बाद, ठीक है। इतना या मूल या क्वेश्चन उतार दीजिए, इतना के मूल होंगे इतना एवं तथा और जो कुछ भी, ठीक है, इतना उत्तर या आंसर या डायरेक्ट फुल स्टॉप जो रहता हो गया।